दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है हमारी आज की वीडियो में और मैं एडवोकेट नरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर एक शादीशुदा आदमी और एक शादीशुदा औरत अपने अपने पति और पत्नी को छोड़कर अगर वह साथ रहने लग जाए और उन्हें अपने ही परिवार से जान का खतरा हो तो क्या कानून उनकी रक्षा करेगा या फिर नहीं करेगा। एक्चुअल में कानून इस मामले में क्या कहता है और इसके साथ लिव इन रिलेशनशिप क्या भारत में लीगल है। और सबसे बड़ा सवाल है कि अगर दोनों पहले से ही शादीशुदा हैं तो क्या उन्हें साथ रहने का अधिकार है। कानून इस मैटर पर क्या कहता है, क्या वो साथ रह सकते हैं या फिर नहीं रह सकते। क्योंकि हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पर एक बहुत बड़ा फैसला दिया है और इस फैसले ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल दी है, सोच को बदल दिया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको पूरा केस, पूरा कानून और पूरी जो फैक्ट थे उनको बड़ी आसान भाषा में समझाने वाला हूं। तो इसीलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को स्किप ना करें। तो दोस्तों पूरा मामला था कुछ इस तरीके से कि एक शादीशुदा महिला और एक शादीशुदा आदमी दोनों अपने अपने पार्टनर से अलग रह रहे थे और उन्होंने एक दूसरे के साथ रहने का फैसला लिया, यानी कि वो दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते थे। अब जैसे ही ये बात उनके घर वालों को पता चली, उन्हें धमकियां मिलनी स्टार्ट हो गई और मारने तक की कोशिश की गई और ये डर इतना बढ़ गया कि उन्होंने पुलिस में कई बार इस चीज की शिकायत दी, लेकिन पुलिस ने इसके मैटर पर कोई भी ठोस कार्रवाई नहीं की, कोई भी एक्शन नहीं लिया। अब उन दोनों के पास एक ही रास्ता बचा और वो पहुंचते हैं सीधे इलाहाबाद हाई कोर्ट में और उन्होंने वहां पर कहा कि भाई हमें प्रोटेक्शन चाहिए क्योंकि हमारी जान को खतरा है, हमारे जो फैमिली मेंबर्स हैं वो हमें मारना चाहते हैं क्योंकि हम एक दूसरे के साथ रहते हैं, तो इस मैटर पर वो हमें जान से मारना चाहते हैं। अब इस मैटर पर कोर्ट ने कहा कि यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भाई कोर्ट ने ये साफ साफ क्लियर किया कि भाई अगर दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से वो साथ रहना चाहते हैं, यानी कि उन दोनों के बीच में कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, उन दोनों की आपस में म्यूचुअल कंसेंट है, तो कोर्ट जो है उन्हें साथ रहने का अधिकार देता है और कानून भी उन्हें साथ रहने का अधिकार देता है, चाहे वह शादीशुदा हो या फिर ना हो। तो इसी मैटर पर सबसे ध्यान देने वाली बात थी कि कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर रिश्ता भले ही समाज या फिर नैतिकता के हिसाब से सही नहीं माना जाए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वे उन्हें जीने का अधिकार ना मिले, क्योंकि हमारा जो कानून है हर व्यक्ति को जीने का अधिकार देता है और कानून जो है लिव इन रिलेशनशिप को पूरी तरीके से अपराध नहीं मानता। लेकिन अगर पहले से शादी है तो यह विवाह जो है वह वैध नहीं माना जाएगा, यानी कि वो दोनों शादी जो करेंगे वो वैध शादी नहीं मानी जाएगी। और उन्होंने अगली ये कहा कि भाई कोर्ट ने ये क्लियर किया कि भाई पुलिस को भी आदेश दिया कि भाई दोनों की जो प्रोटेक्शन है, दोनों की जो सुरक्षा है उसको सुनिश्चित की जाए, कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा। अब यहाँ पर समझने वाली बात है कि एक्चुअल में लिव इन रिलेशनशिप क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है। तो अब मैं आपको क्लियर करता हूं कि एक्चुअल में जब एक लड़का और एक लड़की बिना शादी किए पति पत्नी की तरह रहते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं लिव इन रिलेशनशिप कहते हैं। एक्चुअल में भारत में यह पूरी तरीके से बैन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है आज के टाइम में लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, बल्कि कई मामलों में तो इसको कानूनी मान्यता भी दी गई है। और एक्चुअल में मैं आपको एक कानूनी की पूरी स्थिति क्लियर करता हूं कि अगर मैं आपको एक अलग अलग सिचुएशन बताऊंगा जिसके हिसाब से आपको ये ढंग से क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों अगर एक लड़का हो और एक लड़की और वो दोनों ही कुंवारे हैं, यानी कि उनकी शादी नहीं हुई है और वो लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं, तो यह पूरी तरीके से स्वीकार्य है और कई मामलों में तो इसे मैरिज लाइक रिलेशनशिप माना जाता है, यानी कि दोनों कुंवारे हैं तो साथ रह सकते हैं, लिव इन में रह सकते हैं। अब सेकंड सिचुएशन बनती है कि अगर लड़का शादीशुदा है और लड़की कुंवारी है तो यह रिश्ता कानूनी रूप से सही नहीं माना जाता, क्योंकि यह एडल्ट्री की कैटेगरी में आ जाता है। हाल ही में अब यह अपराध तो नहीं है, लेकिन फैमिली लॉ पर इसका असर पड़ता है, यानी कि अगर एक पार्टनर शादीशुदा है और तो दूसरा पार्टनर उससे डिवोर्स ले सकता है इस मैटर पर। तीसरी कंडीशन आती है कि अगर दोनों ही शादीशुदा है तो यह रिश्ता इलीगल मैरिज नहीं है, लेकिन यह वैध शादी भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि भाई दोनों शादीशुदा हैं और अपने अपने पार्टनर से अलग रह रहे हैं और तो दोनों ही पार्टनर एक दूसरे से डिवोर्स ले सकते हैं। और एक कंडीशन आती है अगर दोनों ही साथ रह रहे हैं
तो फिर आर्टिकल जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का यानी कि 21 जो आर्टिकल है वह उन्हें जीने का अधिकार देता है, यानी कि राइट टू लाइफ, अपनी मर्जी से वो जी सकते हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का आर्टिकल 21 उनको अधिकार देता है। अब यहाँ बात आती है कि सबसे बड़ा जो टकराव आता है वो समाज और कानून के बीच में आता है कि भाई समाज इस मैटर पर क्या कहेगा और कानून क्या कहेगा। तो समाज ये कहता है कि भाई यह चीजें जो हो रही हैं यह गलत है, लेकिन कानून कहता है कि भाई अगर दोनों बालिग हैं तो उन्हें जीने का अधिकार है। और यही कारण है कि कोर्ट ने इस मैटर पर उन दोनों को प्रोटेक्शन भी दी, यानी कि पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। और दोस्तों अगर आप ऐसे ही आसान भाषा में कानून की चीजों को समझना चाहते हैं तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम अपनी वीडियो में आपको जितने भी कोर्ट के जो फैसले होते हैं या कानून से रिलेटेड चीजें होती हैं वो बड़ी ही आसान भाषा में आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, इसका जवाब जरूर देना। क्या आपको लगता है कि भाई शादीशुदा होते हुए किसी और के साथ लिव इन में रहना ये कानूनन सही है, या फिर इस मैटर पर समाज सही कहता है? एक्चुअल में क्या चीज होनी चाहिए? आप जल्दी से अपने जो भी जवाब है उसे कमेंट में जरूर डालना, क्योंकि मैं आपके हर कमेंट को पढ़ता हूं और आपके हर कमेंट पर मैं जवाब जरूर देता हूं। तो इसीलिए जो भी आपकी राय है वो कमेंट में जरूर लिखें। तो दोस्तों इस पूरे केस में हमने बहुत सारी चीजें सीखी, जैसे कि लिव इन रिलेशनशिप भारत में पूरी तरीके से बैन नहीं है और दो बालिग व्यक्ति साथ रह सकते हैं, लेकिन अगर शादीशुदा होने पर भी यह रिश्ता वैध नहीं माना जाएगा अगर दो शादीशुदा साथ रहते हैं। और सबसे जरूरी, अगर जान का खतरा है तो कोर्ट प्रोटेक्शन दे सकता है। और यही बात है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस केस में साफ किया और उन दोनों को पुलिस प्रोटेक्शन प्रोवाइड की। कोर्ट ने बिल्कुल क्लियरली कहा, क्योंकि अगर दोनों बालिग हैं और अपनी मर्जी से रह रहे हैं, दोनों की म्यूचुअल कंसेंट है, तो उनको पुलिस प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो और आपने इस वीडियो से कुछ सीखा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही अपने दोस्तों को शेयर करें और इसके साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारे द्वारा डाली गई सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे, क्योंकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। और अगर आप चाहते हैं कि आपके जो सवाल है उस पर भी मैं कोई वीडियो लेकर आऊं तो जल्दी से अपने जो भी सवाल हैं आपके कमेंट में जरूर लिखें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।